गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम पार्टनरशिप में अमलगमेशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आर एंड एस पार्टनर्स ऑफ आर एस एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. एस एंड एम वर पार्टनर्स इन एस एम एंड कंपनी शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1. On 31st March 2017, they decided to amalgamate their firm and form a new firm, namely RSM and Company, wherein RSM will share the profit and losses in the ratio 5:3:2. The balance sheet of the two firms as on 31st March 2017 were as under. RSM and Company दे रखी है, SM and Company दे रखी है, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे लिखा है The amalgamation of the firms was done on the following basis. क्या? Building of both the firms were valued at rupees 1 lakh. Plant and machinery of RS were valued इतना and SM valued इतना. Stock and trade of RS company to be appreciated by 10% and SM company to be appreciated by 15%. Goodwill दे रखी है, provision for doubtful debts create करना है. Other assets liabilities हमारी book value करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एमलगमेशन ऑफ फर्म का जो कंसेप्ट पढ़ाया था, एक है कंपनी की एमलगमेशन। कंपनी की एमलगमेशन में हम सेलिंग कंपनी और बाइंग कंपनी की बुक्स बनती हैं। फर्म की एमलगमेशन में हमने आपको एक सिंपल मेथड बताई थी, जिसमें हमने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से एमलगमेशन करना सिखाया था। तो कोशिश करें कि जब भी पार्टनरशिप फर्म की एमलगमेशन आए तो वही अप्लाई करें, क्योंकि वो आपका जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द अमलगमेटेड फर्म्स एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन द बुक्स ऑफ द ओल्ड फर्म्स। यानी कि ओल्ड फर्म्स का मतलब दोनों फर्मों में बनेगा। तो दोनों फर्मों में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो ये आपका आर एस एंड कंपनी है। इसमें हमारा एक बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। और एक बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं। ऐसी दूसरी जो फर्म है एसएम एंड कंपनी, उसमें हम बनाएंगे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। चलिए, तो रिवैल्यूएशन में देखें, पहले आर एस एंड कंपनी के बारे में देखें। इन्होंने बोला है कि जो बिल्डिंग है वो दोनों की 1 लाख है। तो आर एस में 25,000 बढ़ गए, एस एम में 20,000 बढ़ गए। आप लिखेंगे बाय बिल्डिंग 25,000, एस एम में लिख दें बाय बिल्डिंग 20,000। ठीक है जी। फिर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, इसमें 175 की है और इसमें 160 की है। तो यहाँ 25,000 कम हो गए टू प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ प्लांट एंड मशीनरी में बढ़ गए, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। फिर आपका स्टॉक बढ़ना है, इसका 10% से बढ़ना है और इसका 15% से बढ़ना है। तो 10% से यहाँ पर बढ़ेगा बाय स्टॉक, और यहाँ 15% से बढ़ेगा
1,25,000 का 15% करें तो ये आता है हमारा 18750 बाय स्टॉक। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 5% से। तो डेटर हमारे 1,50 और 1,75 के हैं, तो 7,500 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 8,750 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है जी। और बताइए, पहला एडजस्टमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा गुडविल हम नई फर्म में ही एंट्री करेंगे। पांचवा एडजस्टमेंट कर दिया। छठवें एडजस्टमेंट में कुछ करना नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल के एडजस्टमेंट अकाउंट बनेंगे। चलिए, ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस हैं, वो लिख लीजिए। तो 250, 150, ये पार्टनर्स के नाम है RS और यहाँ पर नाम है SM, RS SM। ये हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000, 1,50,000। यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,75,000, 1,25,000। ठीक है। इसके बाद रिजर्व्स हैं, तो रिजर्व ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये बच जाएंगे आपके 3:2 में, तो 24, 16, और ये रिजर्व बढ़ जाएंगे आपके 4:1 में। तो 4:1 का मतलब है 1,25,000। ठीक है जी, रिजर्व बढ़ गए। इसके बाद ये इंटररोइंग है, वो हम बाद में कैंसिल कर देंगे। ठीक है। तो अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस जो भी है वो देखिए, ये 38,000, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 5,500 का। प्रॉफिट ट्रांसफर टू RS 3,300, 2,200। रिवैल्यूएशन अकाउंट से 3,300 एंड 2,200। ठीक है जी। यहाँ प्रॉफिट निकालें तो ये आ रहा है हमारा 48,750, 48,750, 40,000 ये प्रॉफिट है। ये ट्रांसफ़र कर दें S और M को 32,000, 8,000। तो रिवैल्यूएशन 32,000, 8,000। ठीक है। अब ये पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस हैं, इनको देखें। तो ये आया हमारा 3,07,000 और ये आया हमारा 1,58,000। ठीक है जी। सो 3,07,000 एंड 1,58,000 ये हमारे बैलेंसेस आ गए हैं। सो ये जो बैलेंस हैं, ये बैलेंस आपके न्यू फर्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, इसमें देखें 2,50,000 प्लस 24,000 प्लस 3,300, ये आ रहे हमारे 2,77,300
300 and 1,68,200. ये आप न्यू फर्म में चले जाएंगे 277 300 168 200. ठीक है जी. अब हम नई फर्म की बात करते हैं. नई फर्म में हमें बैलेंस शीट बनानी है, प्लस हमें और वर्किंग नोट्स बनाने हैं. एक तो बैलेंस शीट बनेगी RSM एंड कंपनी की. प्लस कुछ वर्किंग नोट्स होंगे, जिसमें एक तो आपका वर्किंग नोट होगा आपका एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल. एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल आप देखें RSM और ये टोटल. पहले हम गुडविल देखेंगे RS एंड कंपनी की. वो कितनी है? वो है हमारी 1,50,000. 3:2 में बटेगी 90,000 60,000. फिर गुडविल SM एंड कंपनी की है कितनी? SM एंड कंपनी की है 1,00,000. तो वो बटेगी आपकी 80,000 20,000. ये 2,50,000 होगी. ठीक है जी. इम्पैक्ट आ रहा है इसमें 90 140 20. अब गुडविल रिटर्न ऑफ होगी न्यू रेशियो में -2,50,000. 5:3:2. तो 5:3:2 में करेंगे तो ये 1,25,000 75,000 50,000. तो इम्पैक्ट ये नील बचेगा. यहाँ देखेंगे तो 35,000 डेबिट होंगे, ये 30,000 डेबिट होंगे और 65,000 इनको क्रेडिट मिलेगा. ये डेबिट ये डेबिट और ये डेबिट, ये क्रेडिट ये क्रेडिट ये क्रेडिट. ठीक है. गुडविल रेज करी तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करोगे, राइट ऑफ करी तो पार्टनर्स को डेबिट करोगे. तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हुई. वर्किंग नोट 2 जो बनेगा वो बनेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए. ठीक है जी. RS&M कैपिटल बैलेंस जो आए हैं RS एंड कंपनी से, वो कितने कितने आए हैं? इससे आए 277,300 और इसके आए 168,200. और जो कैपिटल बैलेंस ट्रांसफ़र होके आए हैं SM एंड कंपनी से, वो इसमें आए हैं 3,07,000 और 1,58,000. ठीक है. तो इसका टोटल कर लें 277,300 प्लस 168,200. तो ये होती है 445,500
और ये 3,07,000 प्लस 158, तो ये होती है 4,65,000 प्लस हम लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री किसकी, गुडविल की। तो यहाँ 35,000 कम करना है, इनको 65,000 प्लस करना है, इन्हें 30,000 माइनस करना है। तो ये हमारे कैपिटल बैलेंस बच रहे हैं। ये आपका इतना ही रहेगा 9,10,500, ये आएगी 1,28,000, ये 2,42,300, और इनका देख लीजिए कितना होता है 168,200 प्लस 3,07,000 प्लस 65,000, ये होते हैं 5,40,200। ठीक है, ये हमारे कैपिटल के बैलेंसेस हुए। अब ये जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं हमें करनी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। किस रेशियो में, टोटल कैपिटल को करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल अगर हम करते हैं तो इनकी आती है 4,55,250, 1,82,100 एंड 273,150, 910,500। तो ये कैश लेके आएंगे और ये कैश पे की जाएगी। ये 212,950 लेके आएंगे और ये 54,100 लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 267,050 और ये 267,050 इन्हें दे दी जाएंगी। तो ये इफेक्ट आपका नील हो जाएगा। ठीक है जी, ये लाएंगे पी, आर और एम लेके आएंगे और एस जो है हम इसको पे कर देंगे। कुल मिला के जो कैपिटल होगी वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगी। ठीक है, अब जब ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई है, कैपिटल के एडजस्टमेंट हो गए, अब हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट अब बच्चों का काम है। तो आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट RSM 455,250, 273,150, 182,100, 910,500। ठीक है, बाकी जो है रिजर्व हट जाएंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं उन्हें जोड़ दीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 प्लस 2,25,000, तो ये हो जाएंगे 2,85,000। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 1 लाख का है, तो 1 लाख रुपए का आपका ये बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अब इधर की बात करें, बिल्डिंग की बात करें। बिल्डिंग दोनों की 1-1 लाख की है, दोनों बिल्डिंगें जुड़ जाएंगी तो ये 2 लाख की हो जाएंगी। प्लांट एंड मशीनरी एक का 1,75,000 का था, एक 160 का था, तो ये हो जाएंगी 3,35,000। ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में कुछ दिया नहीं था, तो ऑफिस इक्विपमेंट जो बुक में दे रखे हैं उनसे लिख लें 30 एंड 15। ये 45,000 हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉक एंड ट्रेड में एक तो बढ़ गया था 10% से, तो वो 143 हो गया था, और एक बढ़ा था 15%, तो ये हो जाएगा 286,750। ठीक है,
जो डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे कितने हैं देखो, 150 प्लस 175, ये हो गए 325 के। इसमें प्रोविज़न बना दीजिए 16250 का, तो 306750 8750, ठीक है। अब बैंक बैलेंस देख लीजिए कितना है। बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड इनको जोड़ दीजिए। बैंक बैलेंस आपका हो जाएगा 75 और कैश हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दें तो कितना होता है 45। अब लिखें ड्यू फ्रॉम, कौन था, RS कंपनी 50,000 था, इसमें से माइनस कर दें ड्यू टू SM एंड कंपनी 50,000, ये इंटरओइंग है तो बैलेंस आपका नील रहेगा, ठीक है। चलिए टोटल करिए, इस तरफ का टोटल आएगा 1295500, 1295500। तो फ्रेंड्स, ये जो अमलगमेशन की प्रॉब्लम है, सिर्फ इसी केस में आपको ये प्रिविलेज मिलती है कि आप इसे रिवैल्यूएशन से पास कर लें। ये सबसे सिंपल मेथड है अमलगमेशन की। आई होप आपको क्लियर है ये प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।